Hello everyone, welcome back. JPSC Men's. We'll discuss about JPSC Men's. So JPSC Men's is not that difficult. Okay, I'm saying JPSC Men's is not that much difficult, but the problem here is हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा टॉपिक को पहले और प्रायोरिटाइज देना पड़ेगा. Which topic or you can say which subjects और इन दैट मैटर यू कैन से द जीएस पेपर कि कौन सा जीएस पेपर आई शुड प्रायोरिटाइज. मैं अभी डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में. एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि कौन सा टॉपिक को सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. ओके, कौन सा टॉपिक को फर्स्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब किस ऑर्डर में प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपका प्रायोरिटाइज क्या होना चाहिए, सारा चीज़ पर डिस्कस करेंगे. फिर एक हम लास्ट में मॉडल आंसर भी बताएंगे कि जो PYQ का मॉडल आंसर है कि कैसे उसको लिखते हैं सो दैट कि आपका जो आंसर है टॉपर जैसा हो. ठीक है, डिस्कस करेंगे. राइट, हम लास्ट में एक क्वेश्चन मॉडल आंसर भी आपको बताएंगे कि कैसे मॉडल आंसर लिखते हैं. राइट, और करंट अफेयर्स का यूज कैसे करते हैं, डेटा का यूज कैसे करते हैं, है ना, करंट डेटा का यूज कैसे करते हैं. बहुत सारे केस स्टडी होगा, उसका आंसर पे कैसे यूज करना होता है. राइट, तभी हम क्या, हमारा आंसर क्या होता है, डायनेमिक बनता है. राइट, तो फिलहाल अभी अगर आप देखिएगा ये सब कुछ कुछ देखिए, है ना. मेंस के लिए हमारे पास नोट्स, एडवांस नोट्स रेडी हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल झारखंड सेक्शन का देखिए. अभी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक पे आपको पहला प्रायोरिटाइज करना है. सबसे पहले देखिए, आपको उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है. सबसे पहले द टॉपिक विच यू नीड टू फर्स्ट स्ट्रॉन्ग करना है पहले, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम में है, आपका कंपटीटर जहाँ पे प्रॉब्लम में है उसमें आपको मास्टरी करना है सबसे पहली बात. ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा. मीनिंग जो सब्जेक्ट और जो पेपर जीएस का लेट से, है ना, कि जो ज़्यादा डिफिकल्ट है, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसको आपको मास्टरी कर लेना है. एग्जाम्पल, सबसे पहले आपका पेपर 5 और पेपर 6, ये दो टॉपिक. क्यों मैं बता रहा हूँ ये दो टॉपिक को, सबसे पहले आपका ये दो टॉपिक पे क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए. यू नीड टू हैव द कमांड ओवर पेपर 5 एंड पेपर 6. क्यों, तभी तो आपको एज मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा. क्यों, ऐसा जेपीएससी क्या है और एनी एग्जाम क्या होता है, आपको दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले आपको एडवांटेज लेना होता है. नहीं तो ऐसा थोड़ी है ना, कि आपको भी मार्क्स मिलेगा, सामने वालों को भी मिलेगा, तीसरा को भी मिलेगा, चौथा को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, है ना, और सबको सिलेक्शन हो जाएगा. ऐसा तो नहीं होता है ना. तो एक दूसरे के ऊपर आपको एज लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर एक किसी क्वेश्चन पे, है ना, आउट ऑफ 40 मार्क्स, लेट से किसी को 20 मिला, है ना, किसी को 18 मिला, किसी को 16 मिला, किसी को 30 मिला, तो इस टाइप के मार्क्स. तो ये होता है एज, एक दूसरे से एज लेना, समझे. तो ये आपको इधर फोकस करना पड़ेगा. और ये कब आएगा, तो इस बच्चा से जितने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबके ऊपर आपको एडवांटेज लेना. मैं उसी की बात कर रहा हूँ. राइट, तो सबसे पहली बात कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कम टाइम में ज़्यादा बेटर मार्क्स मिल सकता है. तो सबसे पहली बात, झारखंड का एग्जाम है, तो झारखंड का जितने भी सेक्शंस हैं, मतलब जितने भी पेपर्स हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं, है ना, जो कि पेपर 3 आपका है. ओके, पेपर 3, इसमें से हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों हैं, और दोनों में झारखंड का सिलेबस है. राइट, सिमिलरली ये हो गया आपका जीएस पेपर 1 की बात. अब जीएस पेपर 2 की बात करते हो, पॉलिटी और आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नो स्पेसिफिक जीएस, मतलब झारखंड का सेक्शन नहीं है. जीएस 3 की बात करते हैं, मतलब इकोनॉमी का. यस, अब झारखंड का इकोनॉमी है, यहाँ पे आपको फोकस करना है, बताऊंगा अभी. ठीक है, तो ये आपके कौन कौन सा हो गया, ये जीएस 1 की बात हो गई. जीएस 2 में कोई लेना देना नहीं है, तो इसको छोड़िए, है ना. जीएस 3 में आपको बता दिया झारखंड इकोनॉमी है, जो ग्रुप डी है. फिर आपके जीएस 4 आ जाता है. जीएस 4 में आपके कौन से, यहाँ पे आपके जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट,
मोस्टली आपके झारखंड स्पेस, झारखंड का एग्रीकल्चर सेक्शन। सारा चीज समझ में आ गया। तो ये जो टॉपिक है ना, तो एक पेपर, दो पेपर और इधर आपके तीन पेपर, राइट। तो ये तीन पेपर में झारखंड का जो वेटेज है, ये आपको ये वाले जो नोट्स हैं यहाँ से आपके ठीक, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि आप देखोगे मोस्टली आपके है ना, अगर देखिएगा तो 4 क्वेश्चन है, तो अगर आप देखिएगा तो ये सब आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। झारखंड का एग्ज़ाम लिख रहे हो, झारखंड सेक्शन ही आप छोड़ देंगे तो फिर कोई सेंस नहीं निकलता है, राइट? तो यहाँ से आपके 5 मार्क्स। क्यों? बाकी पेपर 5 तो ये क्या है, ये तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्शन आपका जो है अदर सब्जेक्ट के साथ कंबाइन नहीं करता है। कंबाइन इन द सेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करोगे, देखिए यहाँ पे मैं क्या इस से क्यों डिफ़िकल्ट है, मैं बार-बार कहता हूँ कि जीएस पेपर क्या है, यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया। जीएस 2 में क्या हो गया, पॉलिटी और पॉपेड हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इकोनॉमी क्या है, प्योर इकोनॉमी है, यहाँ पे किसी सब्जेक्ट के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। और पेपर 4 पेपर मतलब जीएस पेपर 4 पेपर 6 हो गया, तब एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट है, राइट? आपके साइंस है, साइंस एंड टेक है, बहुत सारी चीज़ें का कॉम्बिनेशन, इसलिए तो ये तो अलग ही पेपर है। प्योर प्योर इकोनॉमी है ना, ये और डिफिकल्ट है। तो फिलहाल तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये वाले आपको किसी भी हालत पे तैयार नहीं, नोट्स नहीं, मार्केट में नोट्स बहुत है, ठीक है? बट ऐसा नोट्स अभी आपको बताऊँगा कैसे लिखना होता है, राइट? ऐसा नोट्स कि आपको आंसर लिखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये वन ऑफ द बेस्ट आंसर मैं लिखा हूँ। अपना कंप्लीट वन ऑफ द बेस्ट आंसर कैसे होगा वो चीज़? फॉर एग्ज़ाम्पल चलो हम इसी की बात करते हैं ना, आज हम कुछ ये है आपका पेपर 3 का, सॉरी, हाँ, पेपर 3 तो है, ठीक है? और जीएस 1, ओके? जीएस 1 बोल लीजिए, पेपर 3। ज्योग्राफी का बात है। देखिए, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है? 40 इंटू 2, तो 2 क्वेश्चन करना है, ये 4 ऑप्शंस है। इसमें से मैंने बताया कि एक आपके झारखंड जिसमें से ये क्या है, ज्योग्राफी वाले पार्ट, ठीक है? झारखंड वाला आप पकड़ लीजिए, ये तो 40 मार्क्स यहाँ से पकड़ा जाएगा, राइट? उसके बाद इस तीनों में से कोई एक करना है, राइट? तो एक तो आपको श्योर हो जाता है कि झारखंड को बहुत अच्छे से हमें तैयार करना होता है, ठीक? ये हमारा ये शायद 11 जेपीएससी का है, 11 जेपीएससी का क्वेश्चन है, बाकी सब आप ज्योग्राफी कर लेते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन ये आपके 7 जेपीएससी का, ये है आपके 7 जेपीएससी का। क्यों मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर बता रहा हूँ, है ना, मतलब इम्पोर्टेंस, इधर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके क्वेश्चन है, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में जो है कोयला का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके बारे में बता दीजिए। तो यहाँ से आपके 40 नंबर, अगेन मैं जो बोल रहा हूँ, यू नीड टू फर्स्ट प्रिपेयर द झारखंड सेक्शन, और ऐसा प्रिपेयर करना है कि आपको इन एंड आउट इस टॉपिक का पता होना चाहिए, इन एंड आउट। अदरवाइज आप देखिएगा, इसको 40 मार्क्स में लिखने के लिए बहुत कुछ डेटा होना चाहिए, एंड रेस्ट डिपेंड कि आपको इधर से देखिए, वैसा आप ये कर लीजिए सब, ठीक है। तो झारखंड का सेक्शन जो है किसी भी टॉपिक में मैंने बता दिया, सब्जेक्ट में है ना, हर पेपर में अलग अलग है। एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, है ना, इकोनॉमी की बात कर लीजिए, ज्योग्राफी में बात कीजिए, झारखंड सेक्शन है, ये इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा मेंस का सिलेक्शन, ठीक है। और आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी करंट अफेयर्स जाएगा, इकोनॉमी तो करंट अफेयर्स बेस्ड ही है, ज्योग्राफी में करंट डेटा जाएगा। ज्योग्राफी में क्यों, कैसे करंट डेटा जाएगा, अभी मैं आपको करके बताता हूँ, एक डेमो लेकर। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये देख रहे हैं, आपको इस टाइप का केस स्टडी लिखना पड़ेगा। ठीक, केस स्टडी क्या है, इंडियन एक्सप्रेस का देखिएगा, ये देखिएगा डेट होगा तो डेट शायद नहीं है, ये आपका 2026 का ही केस है, ठीक है। तो देखिए झारखंड हाई कोर्ट ने क्या बोला था, है ना, इलीगल माइनिंग को लेके एक आपका आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में। तो इसको यूज करना भी मैं आपको बताऊंगा किसी और ना सेशन पे, बट इसका मतलब ये है कि इस टाइप का डेटा अगर आप इंक्लूड करते हो मेंस पे, तभी जाके आपका कंटेंट बन पाए। मैं जस्ट आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। एक पीवाईक्यू को डिस्कस करते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो नोट्स है,
ये पूरा आपका पेपर 6 का देखिए है ना, इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पूरा रेडी हो चुका है। जिसको भी चाहिए वो हिंदी इंग्लिश मीडियम में ले सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ये वाले नोट्स पेपर 5 तो कंप्लीट और प्योर कंप्लीट ही हो गया है ना, इन एंड आउट। ओके, यहाँ पे कोई भी नहीं है। अभी इसका एग्रीकल्चर इकोनॉमी आपका रेडी हो गया है, अभी ज्योग्राफी में काम चल रहा है, और हिस्ट्री कुछ दिनों में ये 2 सेक्शन मिल जाएगा, राइट। उसके बाद हमारा जो है क्या बोलते हैं, ये तो हो गया पेपर 6। हाँ, पवेड पवेड भी कंप्लीट है, पवेड का भी नोट्स कंप्लीट है, ओके, विथ करंट अफेयर्स। तो अभी ये वाला देखिए क्वेश्चन, ये देखिएगा, ये आपका क्या था, PYQ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाया आइडेंटिफाई करके, जो ये देखिए 11 JPSC का मेंस का पेपर, झारखंड भूमि क्षरण और मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें, राज्य में अपरदन के मुख्य कारणों पर चर्चा करें। मीनिंग व्हाट दे आर आस्किंग इज, they are asking identify the region affected by the land degradation and the soil erosion in Jharkhand, discuss the major cause of erosion in the state। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ आपसे आइडेंटिफाई करने की बात कही जा रही है कि कैसे करोगे। तो सेम क्वेश्चन है, अब इसको लिखो कैसे। हियर द मेन चैलेंज इज हियर, ओके, ध्यान दीजिएगा। यही आपके जो है, मैं जो बात करता हूँ हमेशा, विथ फैक्ट्स विथ डेटा आपको लिखना पड़ेगा, विथ डेटा विथ फैक्ट्स, ओके, विथ केस स्टडीज, ओके, विथ एग्जाम्पल, ओके। अदरवाइज अगर ऐसा आप नहीं लिखोगे तो योर आंसर शुड बी और कंसिडर एज ए जेनरिक आंसर। जेनरिक आंसर लिखेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो इसीलिए तो इसका मतलब हमारा देखिए झारखंड का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट देखिए मैं कैसे डेटा का यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही देखिए कैसे, कितना भयानक तरीके से लिखना है आपको। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को लगे कि अच्छा इस बंदे में दम है, ठीक है, इस बंदे में दम है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया कि झारखंड में वैसा एरिया को आप आइडेंटिफाई करिए जहाँ पे आपके जो भूमि का अपरदन है, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन, ठीक है, भूमि का क्षरण, और हिंदी में क्या देखा आपने, भूमि का क्षरण और अपरदन, राइट। यही देखा आपने हिंदी में, हिंदी मीडियम के लिए देखिए यहाँ पे भूमि का मतलब भूमि का क्षरण और मृदा का अपरदन, वैसे एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो राज्य में अपरदन के जो मेन रीजन है, कारण है, कॉज है, उसके बारे में आपको डिस्कस करने के लिए बोला गया है। तो कैसे लिखेंगे आप इस टाइप का क्वेश्चन को, रैंडमली कुछ तो नहीं लिख सकते हैं। अब तो इसका मतलब सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन क्या होगा। झारखंड जो है एक मिनरल रिच स्टेट है, ट्राइबल स्टेट, जो बिहार से 2000 में अलग। देखिए कुछ चीज़ें हैं, आपको ऐसे पहले भूमिका बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ हो गया। और आपको पता है कि झारखंड में कितना एवरेज रेनफॉल होता है, 1200 से 1400 के बीच में होता है, सिग्निफिकेंटली अबव द नेशनल एवरेज, मतलब जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इसके बाद क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ से देखिए मेन, द स्टेट इज विटनेसिंग अलार्मिंग रेट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन द लैंड डिग्रेडेशन। इसका मतलब डेजर्टिफिकेशन मतलब समझते हो, डेजर्ट तो समझते ही हो, है ना। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, मरुस्थल, मरुभूमि, राइट। तो जो झारखंड का जो सिचुएशन है, वो भूमि का क्षरण, मृदा का अपरदन और डेजर्टिफिकेशन की बात हो रही है। और ये कोई किसने कहा है, ये देखिए यहीं पे अकॉर्डिंग टू द इसरो, अकॉर्डिंग टू द इसरो, इसरो के एक रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है, क्या बोला गया है कि इसरो ने बोला गया है कि डेजर्टिफिकेशन एंड द लैंड जो आपके डिग्रेडेशन है, झारखंड टॉप लिस्ट इन इंडिया। तो यही हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक हाइलाइटर हो जाता है कि इसरो ने झारखंड के बारे में क्या कहा विद रिस्पेक्ट कि झारखंड तो वन ऑफ द टॉप लिस्ट है डेजर्टिफिकेशन इन इंडिया। इसका मतलब डेटा भी बोल रहा है कि जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, तो कितना परसेंटेज, मतलब सोचिए ऑलमोस्ट 70% हो गया ये, है ना, ऑलमोस्ट 70%। तो आप जानते हो 100 में अगर 70% आपका इस एरिया जो है अंडर जो है डिग्रेडेशन है, ठीक है, अपरदन के कगार पे है या तो है, तो कितना आपके अलार्मिंग सिचुएशन है, कितना कंसर्निंग है ना। उसके बाद कह रहा है ये फ्यूचर हायर देन राजस्थान, है ना, सॉरी, फिगर हायर देन राजस्थान, गुजरात एंड उड़ीसा। इसका मतलब इसीलिए हमारा जो झारखंड है, ये क्वेश्चन जेपीएससी पूछने का रीजन भी यही था। देखिएगा जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है
जो मोस्टली न्यूज़ पे रहता है ना? या तो रिपोर्ट्स में क्या छपा है ना? उससे कुछ अगर इस टाइप का इसरो का कोई स्टडी हुआ है, कोई सा भी मतलब न्यूज़ पे रहता है बेसिकली, राइट? या तो मेजर जो आपके कंसर्न है स्टेट का क्वेश्चन वैसे बनते हैं, राइट? यहाँ पे इसरो के द्वारा बताया गया कि क्या-क्या चीज़ें हुआ, राइट? तो यहाँ पे देखिए इसलिए तो इसका मतलब जो लैंड मतलब मृदा का अपरदन हो या तो क्षरण हो, है ना? भूमि का क्षरण, तो जब भी अगर आप ये डेटा सब नहीं दोगे, है ना? किस इसरो का क्या हुआ, कि झारखंड का क्या सिचुएशन है, कितना परसेंट भूमि में ये चीज़ हो रहा है और झारखंड का रैंक कितना है, तो उसके बाद जो टॉप स्टेट है उससे भी हम कहीं पे भी आगे निकल चुके हैं, राजस्थान ये सब है ना? राजस्थान 62%, झारखंड 68.98, मतलब ऑलमोस्ट 70% आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसा आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, है ना? तभी जैसे ही आंसर पढ़ेगा, वो आपका पूरा आंसर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा। हाँ, ये तो एक चीज़ समझ में हो गया कि डेटा का यूज़ कैसे करना है। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए क्या होगा कि द क्राइसिस इज़ नॉट एक जियोलॉजिकल डीपली एंथ्रोपोजेनिक है, ठीक है? अनलाइक द नेचुरल जो बेसिकली यही चीज़ वो कह रहा है। एक आपका होता है ना? एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है? सिमिलरली वही चीज़ बात कर रहा है ना? ये क्या होता है बेसिकली देखिए, आप 2 चीज़ जानते हो ना, एंथ्रो मतलब समझते हो? एक आता है जनरली अगर लोग मतलब ये बोल सकते हो काफ़ी जो मैन मेड बोल सकते हो, मतलब एकदम लेमन के टर्म में मैन मेड, और एक आपके नेचुरल बोल सकते हो, राइट? ये अगर एंथ्रोपोजेनिक समझ में नहीं आ रहा तो इतना जान लीजिए कि मैन मेड और एक नेचुरल, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि रिसेंट फिनोमेना क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक और एक इंस्टीट्यूशन है, 2024 में एक स्टडी हो गया था। ये देखिए दिस इज द अगेन ईजीयू, यूरोपियन जियो साइंस यूनियन। जैसे यूरोपियन यूनियन होता है, तो यूरोपियन जियो साइंस का एक यूनियन है। वहाँ पे एक डेटा दिया गया है ना, स्टडी के साथ बोला गया कि 64.43 ऑफ द स्टेट, मतलब झारखंड के बारे में ये स्टडी किया गया, मतलब फॉल अंडर सीवियर एंड द इंटेंस डेजर्टिफिकेशन। तो एक हमने स्टडी किसके बारे में बता दिया, इसरो के बारे में बता दिया। इसरो ने कितना परसेंटेज के बारे में बताया, यूरोपियन जियो साइंस ने कितना परसेंटेज में बताया, 64, मतलब ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर, राइट? 64 68। द एनुअल है ना इकोनॉमिक कॉस्ट, ऑब्वियसली जब भूमि का क्षरण होगा, मृदा का अपरदन होगा, तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट तो होगा। तो कह रहा है कि पर ईयर, ठीक है, एनुअल इकोनॉमिक कॉस्ट कितना जा रहा है, 218। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने के पड़ेंगे, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, क्षरण को रोकने के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है या तो कॉस्ट आती है, दैट कॉस्ट पर ईयर कितना डॉलर का है। तो ऐसे आपको आंसर लिखिएगा, प्रैक्टिकल सोच के, करंट अफेयर्स को डाल के, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तभी आपको जो 103 सीट देख रहे हो ना, अदरवाइज आपको लगेगा झारखंड ज्योग्राफी पे तो आता है, कौन सा रिवर कहाँ से निकलता है, कौन सा फॉल कहाँ पे है, ओके, सॉइल में झारखंड का मतलब क्या है, कौन सा एरिया पे कितना सॉइल किस टाइप का मिलते हैं, हमारा झारखंड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया नहीं, है ना? वही कर रहा है कि मार्केट में नोट्स बहुत है। मैं बात अभी भी कह रहा हूँ, मार्केट में नोट्स बहुत है, बट जो आपको जेपीएससी के लायक नोट्स, दैट इज नॉट देयर। स्टैटिक नोट्स आपके मार्केट में मिल जाएगा बहुत सारे, स्टैटिक नोट्स विदाउट डेटा, ठीक है, विदाउट डेटा आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, भर भर के मिलेंगे, ठीक है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, दैट इज नॉट गोइंग टू, जो आपका मकसद है वो मकसद पूरा नहीं। तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या कहा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द रीजन अफेक्टेड बाय द लैंड डिग्रेडेशन एंड द सॉइल इरोजन इन द झारखंड। हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हमको कह रहा है कि रीजन आइडेंटिफाई करो, क्या है क्या नहीं है। तो अब रीजन के बारे में हम अगर इसको और देखना है डिटेल में तो बताऊंगा अभी, उससे पहले आपको कुछ डायग्राम भी लिखना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले दो डायग्राम पहले देखो आप, ये डायग्राम ओवरलैप हो गया क्या? ओके ठीक है, ये वाला डायग्राम ओवरलैप हो गया है, कोई नहीं, मैं दूसरा कभी वीडियो बता दूंगा। देखिए सबसे पहले झारखंड का देखिए, झारखंड आपको पता है झारखंड क्या है, जो प्लेटू में मोस्टली स्लोप है
है ना। और हैवी रेनफॉल हमने देखा झारखंड में कितना कितना का देखा 1200 से 1400 आपके जो ये एवरेज रेनफॉल है, ठीक है, जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। तो ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगा और वो स्लोप है, क्या होगा, जल्दी पानी बह के नीचे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड फास्ट सरफेस रन आउट। जैसे जल्दी पानी का बहाव होगा, कटाव तो जब तेज होगा तो मिट्टी का कटाव होगा, इरोजन शुरू हो जाएगा, है ना, ज़्यादा फास्ट से पानी बहेगा ऊपर से नीचे, तो वहाँ पे अब जो इरोजन होता है, अब इरोजन का टाइप्स आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ लिए होंगे, किस टाइप के इरोजन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इसका कारण क्या होता है, कॉज क्या हो जाता है। देखिए, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लैंड कट्स विद, ये सब आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हो। तो ये सब जब आपके डिग्रेडेशन में आ गया तो थोड़ा बहुत आपको ये सब भी देना पड़ेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, है ना, एंड जो प्रॉब्लम होगा क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है इसीलिए जो कॉस्ट हमने देखा पर ईयर गवर्नमेंट को कितना कॉस्ट कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, $18 मिलियन इस चीज को रोकने। क्यों? क्योंकि इतना झारखंड का जो कंडीशन है वेरी सीवियर, राइट। तो ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको एक और डायग्राम आपको दिख रहा था, हालांकि डायग्राम ओवरलैप कर गया है ना, तो फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको डायग्राम, बहुत सारा डायग्राम दे देना पड़ेगा इस टाइप में। हाँ, देखिए, तो अभी ओवरलैप हो गया है। तो देखिए कहाँ-कहाँ पे ये चीज़, जैसे कि गली इरोजन, है ना? ये आपका कहाँ पे होगा? गिरिडीह एरिया में है, धनबाद में क्या है? कोल माइनिंग का है, बोकारो में क्या है? माइनिंग वेस्ट है ना? इस सिंघू में क्या है? कॉपर अगर जो आपके ये है, रांची में क्या है? आपके झूमर जो वाटर शेड है, सरफेस इरोजन है, लातेहार में फॉरेस्ट का लॉस है, पलामू में क्या है? वाटर इरोजन है, ड्रॉट का ज़ोन है। तो हर जगह पे क्या है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो क्योंकि जो आपसे पूछा गया था कि एरिया बता दो कि कौन-कौन से एरिया पे ये सब चीज़ें हो रहा है ना? आइडेंटिफाई द एरिया, राइट? क्वेश्चन यही था। तो दिस आर द एरिया वी नीड टू आइडेंटिफाई, यही क्वेश्चन पूछा था कि बताओ झारखंड में कौन-कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों? देखिए कि आइडेंटिफाई द रीजन अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन एंड द सॉइल इरोजन, ये वाला हमने देखा, उसी को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए टीजीए मतलब टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का हमने देखा कि 64.43, राइट। सीवियर टू ये हमने देखा एज पर कौन सा, है ना, यूरोपियन जियो साइंस यूनियन, उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि झारखंड का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है, क्या क्या किस टाइप का होते हैं आपको पता है, मैंने बताया कि सीवियर टू जो इरोजन है, वाटर इरोजन, वाटर इरोजन मोस्टली आपको बताया कि रांची और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट रेनफॉल। मॉडरेट वाले कहाँ पे, वेस्ट सिंहभूम सरायकेला कोटी। वेजिटेशन डिग्रेडेशन कहाँ पे ये है आपको पता है, वेजिटेशन का मतलब कहाँ पे, जो फॉरेस्ट वगैरह का जो ओपन फॉरेस्ट ट्रांजिशन और लातेहार में बताया। तो ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई, झारखंड का आपको मैप बनाना है, झारखंड का मैप बना के, है ना, डिस्ट्रिक्ट को जो है, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है इसको हाईलाइट कर देना है। ये सब डिस्ट्रिक्ट कौन से टाइप के आपके हैं और कितने परसेंटेज है, इस टाइप का ये है। यहाँ पे देखिए ये आपके वाटर वाला इरोजन है, यहाँ पे आपके लाइट का है, ये आपके वेजिटेशन डिग्रेडेशन है। तो ये सब आपको मैप में पॉइंट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए, वाइल द इंटायर स्टेट, मतलब हमने बताया कि पूरा, ऐसे तो पूरा का पूरा स्टेट ही वल्नरेबल है, लेकिन कुछ स्टेट मतलब जगह जो है ना, जो आपको बताया, दोनों का केस स्टडी बता दिया, दोनों इसरो ने भी बताया, किसने, यूरोपियन जियो साइंस का जो यूनियन है उसका भी रिपोर्ट के हिसाब से हॉट स्पॉट, और ये आपके इंडिया में वन ऑफ द टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, ये स्टडी का बोला गया। फिर अब जो देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न डिग्रेडेशन कॉरिडोर, गिरिडीह दुमका जामताड़ा, ठीक है, यहाँ पे देखिए गिरिडीह, अगर आप देखोगे मोस्टली पहला वाला जो है सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है किधर, गिरिडीह जामताड़ा जो है, ये सब जो दुमका, यहाँ पे क्या है कि दिस रीजन रिपोर्ट्स द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ डिग्रेडेशन, ये आपके हॉट एरिया है, हॉट स्पॉट बोल सकते हो, जहाँ की मृदा का अपरदन सबसे ज़्यादा है। खासकर जो ग्रिडी में मैंने बताया था, मैं ये जो एक मैप था वहाँ पे फ्लो चार्ट में, जो ग्रिडी में है, गिरिडी गिरिडी, ये देख परसेंटेज भी है 74% जो है आपको दिख रहा होगा, है ना, ये वो भी कौन सा इरोजन टाइप,
गली इरोजन, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको, तो इस टाइप का आपको एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके ये सब आंसर मिलेगा। देखिए ग्रीडी लीड 74% एरिया अंडर डिग्रेडेशन। हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज झारखंड का जो सबसे डिस्ट्रिक्ट है ये आपके यहाँ पे कैरेक्टर बाय लेटराइट सोयल है ना, ठीक है। अब एक देखिए जो मैं बताया कि बिना केस स्टडी के आपका कुछ 40 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो आपके पास बहुत सारा चीजें इस टाइप के करंट अफेयर्स केस स्टडीज देने पड़ेंगे, तभी आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो एक केस स्टडी है ना, जिसको बोलते हैं बरकीटाड़ विलेज, गिरिडीह का कोई गांव है, यहाँ पे एक केस स्टडीज को लिया गया है गिरिडीह में। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए बरकीटाड़ गांव में क्या हुआ, जो वाटर टेबल जो फॉलन फ्रॉम 8 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल इन 2013 टू 10 मीटर इन दो, देख रहे हो, ये चीज आपको देना पड़ेगा। तो इसमें हो क्या क्या हुआ, द अराइवल ऑफ मानसून इज नाउ वाटर कॉन्फ्लिक्ट रेदर देन द रिलीफ, द सूखा नाला बिकम्स unusable due to muddiness and eroded soil, forcing 70 family to source water from nearby village, often returning empty। तो देख रहे हो, एक तो पानी का लेवल नीचे चला गया, पहली बात, ठीक है। उसके बाद जो नाला हो गया सूख गया, ठीक है, मतलब अनयूजेबल हो गया और मिट्टी वगैरह से भर गया है ना, फ्रॉम इरोडेड सॉयल। और 70 ऐसे जो फैमिलीज हैं, तो अब जो वाटर का जो सोर्स है वो नियर विलेज से लेना पड़ रहा है ना। और वो भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मिल रहा है एम्प्टी हैंडेड उन लोग को वापस। ये वाला केस स्टडी कहाँ पे छपा था, जैसे मैंने आपको एक न्यूज यहाँ पे चिपकाया ना, उस टाइप का न्यूज आर्टिकल आपको करंट अफेयर्स में पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके ये सब चीज़ें लिख पाओगे, ठीक है। अदरवाइज ये सब चीज़ नहीं लिखोगे तो बिल्कुल आपका जेनरिक आंसर लगेगा। कहाँ गया इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज, ये भी मैं यूज करके बताऊंगा कैसे यूज करना होता है, तो इसमें नहीं होगा, ये इलीगल माइनिंग का है, ओके। तो अब आके देखते हैं कैसे वो क्या लिख रहा हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, अब इरोजन का हमने बता दिया, ग्रीडी वाला रीजन बता दिया है ना, ग्रीडी दुमका जामताड़ा पहला वाला नॉर्थ। अब सेंट्रल वाला झारखंड का सेंट्रल वाला बेल्ट, सेंट्रल माइनिंग बेल्ट, ठीक है, जो कि धनबाद बोकारो ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। अब पता है कि भाई माइनिंग होगा तो ये आपके जो कास्टिंग होगी, ओपन कास्ट माइन, राइट, ओपन कास्ट माइनिंग। तो माइनिंग का जितने भी आपके होगा, तो यहाँ से जमीन का तो आप देखते हो जो भी माइनिंग एरिया है वहाँ पे आपकी कृषि बहुत कम होगा, राइट, जमीन उपजाऊ बन रहती नहीं है। दी आर द इंडस्ट्रियल हार्टलैंड्स, degradation here is less about agriculture, बताया, more about structural collapse, the region created by the wide mining pits ना, जो overburdens dumps, certainly pyrite and heavy metals, when जो बारिश होता है द डम्स कोलेप्स एंड द फ्लो इनटू वैलीज, है ना, burying एग्रीकल्चर लैंड परमानेंटली। द धनबाद माइनिंग सर्कल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोल माइंस लीज इन द कंट्री, मेकिंग द रीजन जियोलॉजिकल आपके अनस्टेबल, ठीक है। सिमिलरली अब ये दे दिया, रांची दे दिया, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही पूछा था कि हमें एरिया को आइडेंटिफाई करना है, रीजन को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ कहाँ ये सब समस्याएं ज़्यादा है ना, भूमि का अपर्दन। तो इस जो भी ऑब्वियसली बात है, आपको ऐसा फोकस करना पड़ेगा जहाँ एक तो है कि इंडस्ट्रियल बेल्ट, ठीक है, फिर आपके जो क्या बोल सकते हो, मोस्टली आपके इंडस्ट्रियल जो है वही वो प्रॉब्लम कर रहा है, राइट। और जो आपके अपलैंड होते हैं वो भी होता है, राइट। तो सिमिलरली अब ये भी केस स्टडी रांची वाला भी देख लो, है ना, ये 2003 में एक स्टडी किया गया था, झूमर झूमर है ना एग्रीकल्चर रांची डिस्ट्रिक्ट में, यूजिंग मल्टी वेराइटीज स्टेटिक्स, वो भी है, देखो ये सब टर्म है, हाइड्रो जियोफॉर्मी, वाटर क्वालिटी इंडेक्स, ये सारी चीज़ें हैं, जीआई बेस्ड, ये सब क्या है, ये सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अभी ये किया कि जो रीजन है ना, आइडेंटिफाई कर लिया और आंसर में बता दिया कि भाई ये वाले रीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसे तो मैंने बताया कि पूरा स्टेट में ही प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे कि ओवरऑल स्टेट में ही प्रॉब्लम है, बट जो मेजर जो रीजन है वो हमने बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, राइट। अब जो कारण क्या है, कारण देखो, हाइड्रोक्लाइमेटिक शॉक्स। हाइड्रोक्लाइमेटिक का मतलब क्या होता है, ये देखिए नीति आयोग का रिपोर्ट दिया है,
है ना? वो सब सब मैंने आपको बता के दे दिया। चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स, क्या पैटर्न बन रहा है वो हो गया। वाटर इरोजन, है ना? जो प्राइमरी ड्राइवर है, ये आपके एक फाउंडेशन के द्वारा आपको झारखंड का रिपोर्ट में जो है वो दिया गया था, कितना परसेंटेज जो डेजर्टिफिकेशन है झारखंड में। फिर माइनिंग का, फिर अगर आप देखोगे वेजिटेशन का डिग्रेडेशन, मतलब जो आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड बेसिकली, ओके, वनस्पति जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि कितना से कितना हुआ। फिर एग्रीकल्चर का माल प्रैक्टिस कोलैप्स जो है वो चीज़ देखो, कि राइस फॉल सिंड्रोम, बायोमास माइनिंग, है ना? एंड ओपन जो खुला चरगाह बोलते हो, है ना, जहाँ पे चराते हो। एसिडिक सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। अब एसिड बेस जानते हो सॉइल का। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसरो वाला बता दिया मैंने। अर्बनाइजेशन एंड डेमोग्राफिक प्रेशर। तो फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, देखो ये वाला स्कीम तो आपने सबने सुना होगा, नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना। बट यार देखिएगा, ये आपको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यही कह रहा है कि द स्टॉप्ड, इस मतलब द इसको स्कीम वाज स्टॉप्ड आफ्टर 2017-18। तो देखो, और यहाँ से आपके फायदा हुआ था वो सब देखो ना। टाड़ का जो मैं बताया कि टाड़ का जो जमीन का इश्यूज है, कितना हेक्टर झारखंड का मैंने बता दिया ना। टाड़ ऊपर वाला वो टाड़ होता है, जोन ये सब जो पड़ती है, राइट। जोन अगर ऐसा है ना, तो जो भी है जिसके कारण से क्या होता है, मैंने बताया कि फास्ट जो ये है, जल जल का जो बहाव है काफ़ी फास्ट होता है। मिर्जा को काटते हुए मिर्जा का अपहरण करता है। कितने लाख हेक्टेयर ऐसे हैं जमी एरिया झारखंड को, वो बता दिया। इकोनॉमिक वायबिलिटी कंजर्वेशन, ठीक है। अब कुछ कुछ करंट अफेयर्स का डेटा भी आपको देना पड़ेगा, है ना। देखिए, एक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिश, ये देखिए 2025 में पब्लिश किया गया था झारखंड के बारे में। कह रहा है कि 24 में से 23 ऐसे जिले हैं ऑल अंडर सेंसिटिव, मैंने बताया। यही चीज़ आपके इसने भी बोला, इसरो ने भी बताया। यही चीज़ आपके यूरोपियन जियो साइंस यूनियन ने भी बताया। सिमिलरली आपको झारखंड यूनियन का जो मिनिस्ट्री है वो भी झारखंड के बारे में सेम चीज़ कह रहा है। मतलब इंटायर झारखंड जो है का सिचुएशन है, क्या है, ये काफ़ी सेंसिटिव है, राइट। डिक्लाइन, ये हमने बता दिया आपको, है ना। कॉस्ट भी बता दिया आपको कितना मिलियन लग रहा है। अब हमको वे फॉरवर्ड में क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स क्या है, ओके, ये सब देखो। कितना लाख, चेक डैम्स, लैंडस्केप्स, बिरसा हरित ग्राम योजना भी लिख सकते हो, सब सब ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लिख सकते। फिर कंक्लूजन में क्या लिखना है आपको, ठीक है। तो झारखंड इज ब्लीडिंग, देखो झारखंड इज ब्लीडिंग टॉप सॉइल एंड अलार्मिंग, ठीक है। जो रेट है काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। द डेटा 2024-25 कंफर्म दैट द स्टेट इज नो लॉन्गर जस्ट रीजन विद लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इट इज ए क्लाइमेटिक जोन फॉर फिजिकल डेजर्टिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ टिपिकली एसोसिएट विद द अरिड राजस्थान रेदर देन ए हाई रेनफॉल, समझ रहे हो। द प्रोसेस टिपिकली, जो ये जो डेजर्टिफिकेशन होता है ना, ये मोस्टली आपके देखिए राजस्थान में होता था मोस्टली, रेदर देन, बट ये चीज़ हमको झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। तो ये क्राइसिस किस लिए हो रहा है, कि द क्राइसिस इज ड्रिवन बाय द लीथल नेक्सस ऑफ एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक माइनिंग, जो हमने किया ना जबरदस्त तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो आपके इंस्टीट्यूशन का फेलियर है, फिर क्लाइमेट चेंज तो है ही है। द एविडेंस फ्रॉम द ग्रिडी 70% ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक है, विद वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द साइंटिफिक वार्निंग फ्रॉम द जुमर वाटर, जो रांची में हुआ था, मैं सारा चीज़ें कहता तक। तो यही सब चीज़ें हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको टॉपर जो क्या करेगा इसको ना, मैप मैंने बताया कि आपको इमीडिएट ड्रॉ ये मैप, आपको ग्रिडी को मैप करना है, धनबाद में माइनिंग को करना है, रांची में जुमर वाटर को विथ एरो, मतलब सब चीज़ आपको दिखा देना है कि झारखंड में मैप में, ठीक है, कि ऐसा ऐसा, ओके, क्या होता है। फिर आपको डेटा को इन्वॉल्व करना है कि कितना कितना परसेंट से आपके हुआ, कितना खर्चा पड़ रहा है, ठीक है। फिर आपके कीवर्ड्स होना चाहिए, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट करता है। मैंने बताया कि आप देखिए कैसे कैसे जो है, तो है ना, टोपो सीक्वेंस, ओवरबर्डन, सब्सिडेंस, गली हेड एडवांसमेंट, है ना, सिलिकेट वेदरिंग, तो ये सब कीवर्ड है। ये सब क्या है, कीवर्ड है। स्ट्रक्चर में
है ना, आपको हाइड्रोक्लाइमेटिक, माइनिंग, एग्रीकल्चर, मैंने बताया कि नेचुरल और मैनमेड हेडिंग नहीं डालना है ना, दीज आर वेरी मतलब जेनरिक। ओके, फिर आपको केस स्टडी बता दिया कौन का, बरकीटाड़ गाँव, मतलब बरकीटाड़ गांव का विलेज में और झूमर वाटर सेट रांची में। तो ये सब अगर आप करते हो तब जाके आप, ऐसा नहीं है कि दिस इज द परफेक्ट आंसर, बट दिस इज अबव एवरेज, है ना। और भी बहुत सारे चीज आप डाल सकते हो, है ना। बट जब आप लिखोगे लैंड डिग्रेडेशन और आपके सॉइल इरोजन झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये डेटा पता होना चाहिए कि झारखंड का जो करंट सिचुएशन है क्या, कि झारखंड का जो करंट सिचुएशन है क्या है, क्यों हमें चाहिए, है ना। इसको उपाय बताओ और इसका जो मेजर कॉज तो है ही है, क्यों कारण है, कारण भी आपको समझना पड़ेगा। लोगों ने स्टडी क्यों किया झारखंड के बारे में, कितने परसेंटेज झारखंड में ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर जे सिविल सर्विस एस्पिरेंट के हिसाब से आप तैयार कर पाते हैं। अदरवाइज जो स्टैटिक कंटेंट है, डेटा है, वो आप रट के जाइए, लिख के आइए, मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और ये सब चीज़ लिखते हो ना, तो जो आपका एग्जामिनर है वो इंटरेस्ट लेता है कि अच्छा इसको प्रैक्टिकल झारखंड के बारे में पता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्टडी हुआ है, क्या रिसेंट टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या हमें लिखना है, राइट। दैट्स हाउ ये आपको लिखने की ज़रूरत है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि कैसे इसको टारगेट कर सकते हो। इसीलिए झारखंड के बारे में जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके मेंस के नोट्स चाहिए ना, क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में, वो हमारे पास सब कुछ रेडी है। कुछ चीज़ों का पेंडिंग है, वो भी काम चल रहा है। ये पेपर 5 तो कंप्लीट रेडी हो चुका है, राइट। फिर अगर आप देखोगे पेपर 6, ये भी आपके जो इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी पर है ना। यहाँ पे आपको बोलोगे बोलोगे कि फिजिक्स क्यों रेडी नहीं हुआ, फिजिक्स क्यों रेडी नहीं हुआ, है ना, बायो क्यों रेडी नहीं हुआ, इसलिए रेडी नहीं हुआ कि दे आर स्टैटिक। यहाँ पे आप अगेन कुछ ज़्यादा यूज, मतलब जो मैं बोला ना कि आपको एडवांटेज दूसरे से नहीं ले ज़्यादा ले पाते हो इस टॉपिक में, राइट। और आपको ऐसा टॉपिक को पहले प्रिपेयर करना है जो डायनेमिक हो, है ना, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो, जो सामने वाला को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और आप उसमें मास्टरी करो, तब जाके आपको दूसरे से एडवांटेज मिलेगा, है ना। तभी, अदरवाइज आप भी फिजिक्स में वही लिखो कि अल्ट्रासाउंड, है ना, सोनिक वगैरह सब जो है ना, साउंड के बारे में, तो क्या उसमें ज़्यादा यूनिक कर लेंगे आप, ना आप कर पाओगे ना सामने वाला कर पाओगे। बायो में भी ऐसे भी नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए आपको मैं बता दिया कि आपको कौन कौन से टॉपिक पहले आइडेंटिफाई करने हैं, राइट। तो अगेन मैं बता दिया, पहले पेपर 5 करिए, प्योर डायनेमिक है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, और हमारे नोट्स बिल्कुल अप टू डेट है 2025-26 के साथ, है ना। चाहे बजट की बात कर लो, बजट 26-27, है ना, इकोनॉमिक सर्वे 25-26, यूनियन का प्लस झारखंड का सारा अप टू डेट। मार्केट में, इकोनॉमी में, चाहे कोई भी पेपर ले लो, हमारे जैसा अपडेटेड नोट्स किसी के पास, है ना, वो भी आपके क्वेश्चंस एंड आंसर के फॉर्मेट में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे बॉडी लिखना है, कैसे कंक्लूजन, सब आपको क्या मिल रहा है, सब आपको रेडीमेड मिल रहा है, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं, विद डेटा। तो बहुत सारा, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। फिर आपको पेपर 6 करना है, पबेड करना है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर, ओके, कम टाइम में अगर आपको जेपीएससी मेंस निकालना है तो, राइट। तो ये सब नोट्स के लिए आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे ऐप में सारे ये सब नोट्स को, है ना, अपलोड कर दिया गया है। यू कैन गो एंड चेक आउट ऑल द अपडेटेड नोट्स विद डेटा, ओके, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग, लेटेस्ट डेटा। थैंक यू सो मच।